क्वेश्चन 1B राइट द नेम। लेसन नंबर 8 मेटलर्जी का राइट द नेम का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है? द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ व्हाट? Al2O3.NH2O। ये पेज नंबर 103 में दिया है। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? Al2O3.NH2O। क्वेश्चन नंबर 30, इसको करेक्ट करो। क्वेश्चन में कट करके लिखना द डिवाइस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एन ओर। तो इसका आंसर क्या है? बॉल मिल। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 103। द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। तो आंसर क्या है? बॉल मिल। क्वेश्चन नंबर 31, नॉन मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स। आंसर क्या है? ग्राफाइट। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 93। ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 32nd क्वेश्चन, द रिएजेंट विच डिजॉल्व्स नोबल मेटल। आंसर क्या है? एक्वा रेजा। ये पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। एक्वा रेजा इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स विच कैन डिजॉल्व द नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। 33rd क्वेश्चन, मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। उसका आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 103। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर। 34th क्वेश्चन, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जिंक को कट करके इधर टिन लिखना। तो एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, आंसर इज व्हाट? ब्रॉन्ज। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 108। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम कॉपर एंड टिन। 35th question, two highly reactive metal. The answer is what? Potassium, sodium. ये पेज नंबर 97 में दिया हुआ है। इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ऊपर वाला जो मेटल्स है, स्टार्टिंग में जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो रिएक्टिविटी उसका कम होते जाएगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर विच वन? दिस वन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। तो कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। 36 क्वेश्चन, स्ट्रांगली हीटिंग कार्बोनेट ओज इन सफिशेंट एयर। तो आंसर क्या है इसका? कैल्सिनेशन। ये पेज नंबर 104 में दिया है। कार्बोनेट ओज आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो आंसर इज व्हाट? कैल्सिनेशन। 37th क्वेश्चन, इसके स्टार्टिंग में लिखना प्रोसेस ऑफ, नहीं तो मेथड ऑफ। सो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये पेज नंबर 104 में दिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। राइट द नेम का लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट करोशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये प्रिवेंट है। सो मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट करोशन ऑफ कॉपर, इसका आंसर है टिनिंग। ये पेज नंबर 107 में दिया है। अ ग्रीनिश लेयर फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर और ब्रास वेसल। टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट दिस। तो आंसर इज व्हाट? टिनिंग। क्वेश्चन 1B राइट और रॉन्ग सेंटेंस। लेसन नंबर 8 मेटलर्जी का राइट और रॉन्ग सेंटेंस जो है वो 60th सेंटेंस से स्टार्ट होता है। 60th सेंटेंस में क्या दिया है? इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। इट इज गिवन इन पेज नंबर 102। highly reactive metals, their extraction has to be done by electrolytic reduction. Electrolysis or electrolytic reduction means the same thing. So this is a right statement. 61st statement, ionic compounds are soluble in kerosene. This is a wrong statement. It is given in page number 99. Ionic compounds are insoluble in solvents like kerosene. यहाँ पे soluble दिया है. It is given what? They are soluble, but it is not soluble. It is insoluble. Therefore, it is a wrong statement. 62nd statement, in solid state, ionic compounds conduct electricity. This is also wrong statement. यहाँ पे stable लिखा है, stable को cut करके in solid state. I repeat once more, statement क्या दिया? In solid state, ionic compounds conduct electricity. This is a wrong statement. ये भी page number 99 में दिया है. The ionic compounds cannot conduct electricity when in solid state. Therefore, it is a wrong statement. यहाँ पे दिया है cannot conduct और statement में क्या दिया है? They can conduct. In solid state, ionic compounds conduct electricity. Therefore, it is a wrong statement. 63rd statement, mercury, silver and gold are highly reactive metals. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 97 का ये डायग्राम से पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से।
जो एकदम टॉप में रहता है दे आर हाईली रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे जाता है तो इसका रिएक्टिविटी कम होते जाता है। तो मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड जो है एकदम लास्ट में आता है, so they are not highly reactive, they are most less reactive metal. Therefore this statement that mercury, silver and gold are highly reactive metals, that is a wrong statement. 64th sentence, in the electrolytic method a layer of highly active metal is applied to less active metal. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 108 में दिया है. In electrolytic reduction में a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है. They have given in electrolytic method a layer of highly active metal is applied to less active metal. Therefore it is a wrong statement. 65th सेंटेंस में डिसिपिएशन मेथड को कट करके रिडक्शन लिखना. तो सेंटेंस क्या दिया है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलुमिना द लाइनिंग ऑफ ग्राफाइट एक्ट हैज़ एन एनोड. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यू कैन सी इन पेज नंबर 104 electrolytic reduction of aluminium में the tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of cathode. तो the lining does the work of cathode. और यहाँ पे क्या दिया है, the lining of graphite act as an anode. So therefore it is a wrong statement. 66th sentence, the electrolysis of alumina combines fluorspar and cryolite to increase the solubility in the precipitation method. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 104 में दिया है. electrolysis of molten mixture of alumina में क्या मिक्स किया जाता है, cryolite and fluorspar are added in the mixture to lower its melting point. तो cryolite और fluorspar क्यों मिक्स किया जाता है, to lower its melting point. और यहाँ पे दिया है to increase the solubility in the precipitation method. Therefore it is a wrong statement. 67th स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या दिया, कैसेटराइट इज़ अ कॉपर ओर. मेटल को कट करके ओर लिखना है और कैसेटराइट का स्पेलिंग भी रॉन्ग है. तो स्टेटमेंट क्या है, कैसेटराइट इज़ अ कॉपर ओर. दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 101 में दिया है, कैसेटराइट इज़ अ टिन ओर. तो ये किसका ओर है, टिन ओर है, और यहाँ पे दिया है कॉपर ओर. देयरफॉर इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. 68th statement, diamond is a hard substance. This is a right statement. This is given in page number 93. Diamond is the hardest natural substance. 69th statement, gold and silver are active metals. This is a wrong statement. ये पेज नंबर 97 में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से पता चलता है. जो टॉप में है दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल जैसे जैसे नीचे जाता है तो उसका रिएक्टिविटी कम होते जाता है. तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक्टिव मेटल नहीं है, दे कम इन दी लास्ट, दे आर मोस्ट लेस एक्टिव मेटल. सो देयरफॉर इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. 70th statement, halogen reacts with acid. This is a right statement. ये पेज नंबर 98 में दिया है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, हैलोजेंस आर एक्सेप्शन टू दिस. यानी इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन नॉन मेटल लाइक हैलोजन जो है वो एक्सेप्शन है, यानी वो रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ. तो यहाँ पे वही दिया है कि हैलोजेंस रिएक्ट्स विद एसिड. सो देयरफॉर इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट. लेसन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है, इसको कट करके यहाँ पे बॉक्साइट लिखना. बॉक्साइट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द बेयर्स प्रोसेस. दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 103 में दिया है, इन द बेयर्स प्रोसेस द बॉक्साइट ओर रिएक्ट्स विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन 1b, आइडेंटिफाई हु आई एम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, कार्बन एलेट्रॉप्स. इसको कट करके एलेट्रॉप्स लिखना. तो कार्बन एलेट्रॉप्स क्या है, डायमंड एंड ग्राफाइट. ये पेज नंबर 93 में दिया हुआ है. डायमंड विच हैज़ एन एलेट्रॉप ऑफ कार्बन, और यहाँ पे ग्राफाइट एंड एलेट्रॉप ऑफ कार्बन. तो एलेट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है, डायमंड एंड ग्राफाइट. क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल को कट करके एम्फोटेरिक लिखना. तो क्वेश्चन क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल. आंसर क्या है, एल्यूमिनियम. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 103, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर. क्वेश्चन 3, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम. इसका आंसर क्या है, बॉक्साइट. ये पेज नंबर 103 में दिया है. एल्यूमिनियम ओर क्या है, बॉक्साइट. Question number 4, metal in liquid state. Answer is what, mercury and gallium. This is given in page number 93. Metals, mercury and gallium exist in liquid state. So answer is what, mercury and gallium.